बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिन पे आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। आज की वीडियो भी एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर है जिस पे मैंने सोचा नहीं था बात करने का अब तक, और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बट मैं अभी देख रही थी, सोच रही थी, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई कि मुझे लगा कि अब राइट टाइम है कि मैं इसके बारे में बात करूं। और आज की वीडियो में थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप में से कुछ को शायद अच्छी ना लगें, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं पहले ही आप लोगों से माजरत चाहती हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। तो आज हम बात करेंगे केयर जॉब्स का, जो एक यूके में इस वक्त बहुत ट्रेंड चल रहा है और उसकी हकीकत क्या है। सो केयर जॉब्स के बारे में मुझे लातादाद क्वेश्चंस आते हैं कि हम यूके आएंगे, केयर जॉब लेंगे, वीज़ा स्विच करेंगे, टीयर 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद पीआर हमारे लिए आसान हो जाएगी। मतलब हम यूके आके पढ़ाई छोड़ देंगे और केयर होम्स की जॉब करेंगे। लड़कियां भी लड़के भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैरिड ख़वातीन मुझे बहुत मैसेज करती हैं जो एक बेबी के साथ आ रही हैं, 2 बेबीज के साथ आ रही हैं, कि हम केयर की जॉब करना चाहते हैं, केयर होम की। तो ये वीडियो आज तमाम लड़कियों के लिए है, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है कि अपनी आंखें प्लीज़ खुली रखें और यहाँ आकर किसी पर एतबार मत करें। यहाँ पर ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि स्कैम हो रहा है केयर होम्स के नाम के ऊपर। और क्योंकि अभी जो यहाँ पर हैं यूके में, उन्हें पता है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहते, और आके वो सिर्फ वीज़ा स्विच में उनका की दिलचस्पी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो लोग घेर रहे हैं, और आपको वो ऐसी बातों में अपनी घेरते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हो। एक तो जगह नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता, आपको यहाँ की चीज़ों का नहीं पता होता, आप बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखोगे डिफरेंट शॉप्स में गुजरते हुए, आप देखोगे कि वहां पर नोटिस बोर्ड लगा होगा, बाहर उन्होंने बोर्ड रखा होगा कि हमारे पास केयर होम्स की जॉब्स अवेलेबल हैं, और अगर किसी को जॉब चाहिए तो स्टोर में आकर हमसे कांटेक्ट करें। लड़कियां खास तौर पर उनके साथ हुआ है, काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है और हो रहा है, और मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इससे बच सके। तो जब आप स्टोर में जाते हो और आप जाकर उन्हें बताते हो कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब में, तो आपको कहते हैं ओ जी हमें तो बंदे की ज़रूरत है, और आपका तो बस जॉब हो ही जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे, वीज़ा भी स्विच हो जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, और आप अय्याशी करेंगे, आपको पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप उनकी बातों में आ जाते हो, उसके बाद वो आपको अपना नंबर दे देते हैं, आप नंबर ले लेते हो, उसके बाद वो 1-2 बार आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कुछ भी अपना नेम बताएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये देसी लोग हैं। देसी से मेरी मुराद है इंडियन भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, जो आपको अपने जैसे लगें, वो लोग ज़्यादा आपके साथ ये स्कैम कर रहे हैं, बिकॉज उन पे आप ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, उनका ये ख्याल है। तो बहरहाल वो जिस भी बैकग्राउंड से हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि लड़कियां जो यहाँ आ रही हैं उनकी इज्जत और उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी की इम्पोर्टेंस है। बाकी स्कैम करने वाला कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो जो है वो स्कैमर ही रहता है, और उसका इससे ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो बहरहाल वो जो भी लोग होते हैं, आप जाते हो, वो आपसे 1-2 बार फ़ोन करेंगे, आपको कभी कोई नाम बताएंगे, कभी कोई नाम बताएंगे, नंबर चेंज करेंगे, और 2-3 दफ़ा जब आपका वो देखेंगे कि आपका उन पे एक ट्रस्ट हो गया है, और आपका इंटरेस्ट भी वो देख लेंगे कि आप इंटरेस्टेड है, उसके बाद वो आपसे मांगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के, आपकी जॉब लगने लगी है और आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें, और कोई ज़्यादा काम नहीं है, हम आपको 15-16 पाउंड आवरली रेट पे करेंगे, रेट भी आपको बहुत अच्छा बताते हैं, और आप आएँ और हम जो है वो ये करेंगे कि हम आपको बस आपने जाना होगा, पेशेंट होगा, उसको आपने मेडिसिन देनी है, मसाज देना है, जो केयर होम की जो जॉब्स होती हैं आपने उनका लुक आफ्टर करना है, पैरालाइज्ड हैं, बेड रिडन हैं, तो बस वो बेड बिस्तर पर ही हैं और आपने उनकी देखभाल करनी है, पेशेंट होंगे। ठीक है, आप कर देते हो जी, ठीक है। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग जो आपको देखना चाहिए, वो आपसे मांगते हैं आपका पासपोर्ट। वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, या कॉपी ले लेंगे या ओरिजिनल ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप इतनी दूर से जब यहाँ आ रहे हो तो थोड़ी सी अब कॉमन सेंस तो आप में भी होनी चाहिए कि जब आप आ रहे हो तो आपने किसी के हाथ में अपना पासपोर्ट नहीं देना। यहाँ आपके मुल्क का आईडी कार्ड नहीं चलता।
यूके में आपका पासपोर्ट आपकी शनाख्त है, आपकी हर चीज़ आपके पासपोर्ट और बीआरपी पर होती है। और आप कभी किसी बंदे को, जैसे बैंक्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेटअप हैं जिनके, वो आपका बीआरपी चेक करेंगे, लेकिन वो भी कॉपी नहीं रखते। वो आपके सामने आपका बीआरपी देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और साथ ही आपको वापस कर देंगे। वो उसको नहीं लेंगे, नहीं रखेंगे। यहाँ पर यूके में काम लेने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि एक नंबर होता है, वो नंबर ही काफ़ी होता है। आप नंबर बताओगे, बस दैट्स इट। कोई एम्प्लॉयर यूके में आपका पासपोर्ट नहीं मांगता, कोई एम्प्लॉयर यूके में आपका बीआरपी नहीं मांगता, और कोई एम्प्लॉयर यूके में आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है काम देने के लिए। काम देने के लिए वो आपसे मांगते हैं एनआई नंबर और एक मांगते हैं एम्प्लॉयर शेयर कोड। वो gov.uk की वेबसाइट से आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे कि मुझे राइट टू वर्क के लिए अपनी डिटेल्स चाहिए। वो आपको एक शेयर कोड दे देंगे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए, और वो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करोगे तो सारी की सारी डिटेल एम्प्लॉयर को जो उसके लिए नेसेसरी होगी देखनी, वो उसे मिल जाएगी। ठीक है, आपका पासपोर्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी पर भी एतबार करके उनके हाथ में अपना बीआरपी और पासपोर्ट मत दें। किसी को भी अपने बीआरपी और पासपोर्ट की कॉपी मत दें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए कि एक बंदा जब आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट मांग रहा है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। बहरहाल जो स्टूडेंट्स वहां गए हैं, लड़के लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां हैं, तो उन्होंने उनके हाथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अपना पासपोर्ट दे दिया, अपना बीआरपी दे दिया। और उसके बाद असल कहानी शुरू होती है कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने, जो स्कैमर्स हैं, जो भी एक्टिव जो भी ग्रुप है, उन्होंने जो है वो रूम्स बुक करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, या अगर होटल्स या रूम्स बुक नहीं भी करते तो वो मतलब ज़्यादातर वो यही कर रहे हैं कि वो आपकी डिटेल्स यूज़ करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी सब डिटेल्स, और वो आपके नाम पर एक रूम बुक करते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए ताकि आप कहीं चैलेंज ना कर सको, ताकि आप कहीं पुलिस के पास ना जा सको, आप कहीं पर उसको रिपोर्ट ना कर सको, बिकॉज जब आपने अपना सारा पासपोर्ट ही उनके हाथ में दे दिया तो वो तो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो आपके नाम पर रूम्स बुक करते हैं, होटल्स में रूम्स बुक करते हो, तो कुछ भी फ्रॉड आपके नाम पे कर सकते हैं ना। फिर बहरहाल वो ऐसे करते हैं, आपको एड्रेस देते हैं, आप वहां पर चले जाते हो। अब जब लड़कियां वहां पे पहुंचती हैं तो वो आगे देखती हैं कि वहां पे तो जो पेशेंट बताया गया था कि वो तो बिल्कुल बिस्तर पर है और चल फिर नहीं सकता और बस दवाइयां देनी है, वो तो बिल्कुल एक्टिव और सही पेशेंट होता है। और मतलब पेशेंट भी उसको नहीं कह सकते, बस बहरहाल आगे आप खुद समझदार हैं कि जब बच्चियां वहां पर पहुंचती हैं तो फिर आगे क्या रह जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए। आप एक अलग मुल्क में एक इतनी दूर आ रहे हैं, एहतियात करें। लड़कियों को मैं खास तौर पे बार बार ही कहूंगी कि बेशक ये मुल्क बहुत सेफ है, बेशक यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन जब आप खुद जाकर किसी झांसे में फंसोगे, जब आप खुद जाकर कोई ऐसा ब्लंडर करोगे, तो फिर ये मुल्क भी एक हद तक ही आपको सेफ्टी दे सकता है। आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी है, आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। ठीक है, कभी किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स मत दें, कभी किसी को अपनी बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल्स मत दें जब तक आपको ये यकीन ना हो कि ये बंदा सही कह रहा है। और दूसरी बात, किसी पर एतबार मत करें। ये लाइफ जो आपने अपने लिए चुनी है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक मुश्किल लाइफ है, ये आसान लाइफ नहीं है। आपको शॉर्टकट से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जिल्लत और परेशानी के। ठीक है, आप यहाँ आए हो ना, मेहनत करो, मेहनत करने के लिए ही आप यहाँ आए हो। पढ़ाई से भागना कोई मसले का हल नहीं है। अगर आपको पढ़ना नहीं है, आप मत आओ, आप वहीं रहो, कम से कम आप सेफ तो हो ना। यहाँ अगर आप आ गए हो तो शॉर्टकट मत ढूंढो, पढ़ाई करो जो करने आए हो। ठीक है, आपका आते ही ऐसी जॉब, ऐसे स्कैम्स में जाना कि हम बस पढ़ाई छोड़ के वर्क वीजा ले लें, शॉर्टकट कभी भी काम नहीं करता। ठीक है ना, हमारे उर्दू में एक मुहावरा है कि जल्दी का काम शैतान का। तो यानी कि जो काम आप जल्दी, जिस काम को करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें बरकत नहीं आती है, उसमें फिर शैतानी चीजें ही उसके अंदर जो है ना, उनका अमल दखल रहता है और आपका वो काम सही नहीं हो पाता। तो लिहाजा मेहनत करें, आपको पैसा कमाने का पूरा मौका मिलेगा अगर आप सही तरीके से
करोगे, लाइफ गुजारोगे, तो आपको एक तो आप इस सब से बचोगे, जो जिस खतरे में आप अपने आप को आज डाल रहे हो इससे आप बचोगे। दूसरी बात ये कि आप जो है वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सही तरीके से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। आपको अगर पीआर चाहिए, आपको अगर जॉब चाहिए, आप मेहनत करोगे आपको मिलेगी। और दूसरी आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। आज आप पढ़ोगे कल को आपका ही फायदा है। आज आप अपनी डिग्री अच्छे तरीके से करोगे, कल आपको पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, जॉब्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारा पहला पहला साल बहुत मुश्किल था। हाँ, सब ने स्ट्रगल काटी है। स्ट्रगल काट के सही तरीके से अपने बल पर मेहनत करके जब आप कोई चीज हासिल करते हो तो उसकी जो खुशी होती है वो दुनिया में किसी चीज से मैच नहीं कर सकती। अपने अपनी मेहनत के बल पे जब आप कुछ कोई चीज खरीदते हो, कोई चीज बनाते हो, कोई नौकरी हासिल करते हो, कोई डिग्री पूरी करते हो, उसकी खुशी दुनिया की किसी चीज से आप उसको मैच नहीं कर सकते। तो अपने बल पे रहना सीखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि आपने जाना है, आप इस काबिल हो कि आप वहां जा रहे हो, आप इस काबिल हो कि आप मेहनत कर सकते हो, आप इस काबिल हो कि कुछ दिन की, 1 साल की, 2 साल की सख्ती काट सकते हो। अगर आप इतने अपने आप को इतना नाजुक समझते हो कि मैं तो 2 दिन की भी सख्ती नहीं काट सकता और मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो वापस चला जाऊं, तो फिर आप आओ ही मत। क्योंकि यहाँ आकर आप जब शॉर्टकट्स ढूंढने जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसे हर मोड़ पे ऐसे स्कैमर्स मिलेंगे, हर मोड़ पे आपको ऐसे झांसा देने वाले लोग मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे। लोगों पे एतबार मत करें। ये परदेस है, इसको ऐसे ही परदेस नहीं कहते। परदेस काटना जो होता है ना, वो इसी का ही नाम है कि आपको सिर्फ अपने पे भरोसा करना होता है और किसी पे आपको भरोसा नहीं करना होता। सिर्फ अपने बल पे आपने सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो प्लीज किसी के भी हाथ में कोई भी डॉक्यूमेंट देने से पहले, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें जरूर कि आप जो करने जा रहे हैं इसका आपके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज मत करें। लड़कियों से मैं यही कहूंगी कि अपनी अपनी सेफ्टी को सबसे इम्पोर्टेंट रखें। किसी ऐसी जगह पर मत जाएं जहां आपके दिल में एक खटका भी आए कि ये चीज सही नहीं है, उसको मत करें, दूर रहें। अल्लाह ताला आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। शॉर्टकट, शॉर्ट टर्म चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दें। यहाँ पर शॉर्टकट्स नहीं चलते, यहाँ मेहनत ही चलती है। मेहनत करेंगे कामयाब होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। बाकी किसके साथ हुआ, क्या हुआ, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। लड़कियां सब एक जैसी हैं, मैं खुद एक लड़की हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी। बिकॉज ऑल्दो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिस पे मैं बात करना चाहती आम उसमें, लेकिन अभी आम सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, बहुत स्टूडेंट आ रहा है और बहुत स्टूडेंट के चांसेस हैं ऐसे झांसे में फंसने के। अभी बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि यूके में किस किस लेवल के और किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं। यहाँ पर स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सबके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है। तमाम लड़कियां जो मुझे देख रही हैं उनके लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस और दुआएं, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए ज़्यादा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, share with your friends and family, and I will see you guys in another video. Bye bye.